टुडे आवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ ओल्ड एज। मतलब कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको न्यूट्रिशन की कितनी नीड्स होती है, कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितने मिनरल्स विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ओल्ड एज क्या होता है, पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज द बेस्ट डिफाइंड एज रिटायरमेंट दैट इज। तो ओल्ड एज में, और पहले हम समझेंगे ओल्ड एज होता क्या है। ओल्ड एज इज द बेस्ट डिफाइंड एज, हम उसको लेते हैं जिसमें 60 जिसकी एज हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा एज हो जाती है, हम उससे बोलते हैं ओल्ड एज। ठीक है। और जब हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड एज इज नोन एज ज्यूरेट्रिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि उस पर्सन की, ओल्ड एज पर्सन की हम न्यूट्रिशन के लिए बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको नाम हम देंगे ज्यूरेट्रिक न्यूट्रिशन। और इस एज में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोसोशिकल, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं जब पेशेंट क्या है, जो पर्सन जो है वो 60 से अबव हो जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या होता है कि फिजिकली वो इतना वो नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता, वर्क नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली इतना वेलबिंग नहीं हो पाते। ठीक है, इतना उनकी मेमोरी शार्प नहीं होती है। इम्यूनोलॉजी का मतलब उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, उनकी उनकी जो न्यूट्रिशन डाइट होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। रीज़न ये है कि उनका टीथ नहीं होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और खाने का मन नहीं करता है, वो हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। और जो ये टर्म्स है कुछ, जीरियाट्रिक्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, that is declining the onset of severity generation aspect of aging and treating the disease of the aged. Genetics means क्या होता है, जब मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू द ओल्ड एज पीपल्स, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। और जेनेटोलॉजी क्या है, ये ब्रॉड साइंस है जिसमें कि हम लोग साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल, मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो हम एल्डरली पर्सन की वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग। कौन कौन सी चेंजेस आती हैं ओल्ड एज पीपल्स में, वो हम लोग इसे बोलेंगे। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। ठीक है, फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। ठीक है, फिजिकली इतना वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल। सोशल साइकोलॉजी चेंजेस मतलब क्या होता है कि उनका जो सोसाइटी में क्या होता है कि वो इतना किसी से मिल नहीं पाते हैं, या फिर कह लो कि इतना वर्क नहीं कर पाते सोशोलॉजी में। ठीक है, इतना मेमोरी उनकी नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट उनके फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होते हैं, लॉस ऑफ टीथ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके टीथ क्या होते हैं, डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको खाना खाने में प्रॉब्लम्स आती है। डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जैसे कि थोड़ा सा वो काम कर लेते हैं तो उनके क्या होता है कि मोस्टली जो मसल्स होते हैं वो क्या होता है, ट्विस्ट हो जाते हैं या फिर उनमें स्वेयर पेन्स हो जाती हैं। इम्पेयर्ड हियरिंग एंड फेलिंग विजन, आपको ये पता होगा जो ओल्ड एज पर्सन में क्या होता है कि जो हेयरिंग्स होती है वो कम हो जाती हैं और थोड़ा उनको दिखना भी कम हो जाता है। और कौन कौन से होते हैं, डिमनेस सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल्स, उनको जो स्मेल्स होती है खाने में वो कम फील होती हैं। साथ के साथ क्या है, उनको स्मेल भी बहुत कम आती है। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है, एनोरेक्सिया मीन्स लैक ऑफ एपेटाइट। ठीक है, उनको खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको वीकनेस आती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। फिजिकल डिस्कम्फर्ट मतलब क्या होता है कि कभी कभी बॉडी एक उनको बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले पाते हैं इसलिए। नेक्स्ट और क्या, चेंज इन बॉडी कॉम्पोजिशंस। ठीक है, कॉम्पोजिशंस मीन्स क्या होता है कि उनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा ऐसे वीक दिखती है, झुर्रियाँ वगैरह दिखती हैं। ठीक है, चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, जो मेनली इसमें क्या होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम उनको हो जाती है। कोई हैवी डाइट वो लोग खा लेते हैं तो क्या होता है, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, वो पचती नहीं है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है। चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में क्या होता है कि हार्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता, मसल्स होते हैं हार्ट्स के वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब मसल्स होते हैं वो थोड़ा वीक होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको कार्डिक जो होता है इतना पंप नहीं कर पाता उनका। ठीक है, और कौन से फिजियोलॉजिकल चेंज है, चेंज इन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। उनको अभी अब देना, ओल्ड एज पीपल जो होते हैं वो जब रेस्पिरेशन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत डीपली रेस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर मसल्स होते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, प्रॉपर वो काम नहीं करता सकते। इन इनटेक और आउट जो होते हैं ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रॉपर नहीं कर सकते। रीनल फंक्शन, ये आपने सुना होगा, ओल्ड एज फंक्शन में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो यूरिन होता है वो पास नहीं कर पाते प्रॉपरली, ठीक है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा या फिर बहुत कम आएगा यूरिन, ठीक है। स्केलेटन टिश्यूज, मोस्टली आपको देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वीकनेस ऑफ द बोन्स, ठीक है। जो पेशेंट्स, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें क्या होता है, वीक हो जाती है स्केलेटन सिस्टम्स, और क्या है वो प्रॉपरली क्या होता है अपना, जैसे थोड़ा मूवमेंट्स भी करेंगे जल्दी क्रैक होने के, उनके फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि फूड हैबिट, उनकी फूड हैबिट चेंज हो जाती है, जिस वो हैवी खाना नहीं खा पाते हैं, थोड़ा डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि अम, वो कम खाना खाएंगे, ठीक है, वैसा इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल भी इतना इस एज में नहीं हो पाते हैं स्ट्रांग, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनके माइंड में बहुत इफेक्ट रहता है। लोनलीनेस, इस एज में क्या होता है साइकोसोशल चेंजेस में, कि वो अपने आप को लोनलीनेस फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, या फिर मोस्टली उस सिंगल सिंगल है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है वो अपने आप को बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ हर कोई बैठे बात करे। लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज, उनको ये नहीं पता होता कि मेरे को कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, विच न्यूट्रिएंट्स गुड फॉर हेल्थ, कौन से नहीं है वो। डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लोनलीनेस होता है, ठीक है, उसकी वजह से अगर उनके साथ कोई मिलेगा नहीं, मिक्सअप नहीं करेगा या बातें बातें नहीं करेगा, तो वो क्या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। एनजाइटी, वो थोड़ी सी बात को भी बहुत स्ट्रेसफुल ले जाते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी सी बात हो जाएगी तो उसको सोचते रहेंगे और स्ट्रेस में चले जाएंगे और उनको एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, उनको ये लगता है, एक तो फाइनेंशियल वो स्ट्रांग नहीं होते इस एज में जाके, और लॉनलीनेस होता है, तो उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, सेल्फ एस्टीम जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता, ठीक है, और मोस्टली ये होता है कि आप ओल्ड एज हो, आप थोड़ा सा घूमोगे तो क्या होगा, आपको बीमारी लग सकती है, या फिर आप हाफना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं, ठीक है, तो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस उनको हो जाता है। अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है एल्डरी पर्सन के लिए। एनर्जी, ये सबको चाहिए होता है, चाहे वो ओल्ड एज हो, अडल्ट हो या चाइल्डहुड हो, तो एनर्जी बस इतनी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम या ज़्यादा होती है हर एक एज में। तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कम हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी उनके कम हो जाती है, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, 15 to 20% जो वो कम हो जाती हैं। रिड्यूस मसल्स मास एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉल क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, और जो मसल्स एक्टिविटी होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो कम हो जाती है, इसलिए क्या है थोड़ा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है। और इसमें फैटी टिश्यूज जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और मील में क्या होता है, 188 फ्री किलो कैलोरीज चाहिए होती है, और मॉडरेट में कितना चाहिए होता है, 2216 किलो कैलोरीज, और फीमेल्स में 1706 किलो कैलोरीज और 2007 किलो कैलोरीज मॉडरेट्स में चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि क्या वर्कलोड का रिड्यूस हो गया, जितनी एक्टिविटी ज़्यादा करोगे उतने की ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, उतने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, उतनी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, जितना भी काम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो रिक्वायरमेंट्स बॉडी की भी कम हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस कैन लीड टू हाइपोग्लिसिम, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दोगे तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो सकने के चांसेस होते हैं। और इंसुलिन सेंसिटिविटी कैन बी इनहेंस्ड बाय बैलेंस एनर्जी इनटेक, अगर आप एनर्जी इनटेक प्रॉपर कर रहे हो तो ये डायबिटीज मेलिटस जो होता है मोस्टली नहीं हो पाता। 50% जो एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स में क्या ड्राइव कर लेते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, डिक्रीज्ड स्केलेटल टिश्यू मास, जो स्केलेटल टिश्यू के मास होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसके लिए हमें क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लेकिन कम होने की वजह से जो प्रोटीन है वो स्टोर नहीं हो पाता, ठीक है। स्केलेटन से टिश्यू मास जो होते हैं वो कम होने की वजह से क्या प्रोटीन स्टोर नहीं हो पाता, इसलिए क्या उसका इंटेक भी कम हो जाता है। 1.0 ग्राम पर केजी जो है वो ओल्ड एज पीपल को हम लोग देते हैं। कौन कौन से फूड होते हैं, जैसे मिल्क होता है, कर्ड होता है, ठीक है,
सोयाबीन दाल होती है अगर वेजिटेरियन है, अगर वो च्यू नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस वो मीट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो मोस्टली हम लोग दाल वगैरह प्रेफर करते हैं उनको देने के लिए। ड्यू टू डिक्रीज एपेटाइट, वो खाना ज़्यादा नहीं खाते, लॉस ऑफ एपेटाइट हो चुका है, एनोरेक्सिया की वजह से क्या है, पुअर डाइजेशन होती है, ठीक है, और कंज्यूम इसलिए प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस पर डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है ओल्ड एज में, तो क्या होगा, पेशेंट को लेस प्रोटीन विच में लीड्स टू, अगर लेस प्रोटीन हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, अगर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन और लेस नहीं करेंगे तो उसमें ओडीमा हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, लॉट ऑफ रेसिडेंस इन्फेक्शन हो जाएगा। लिपिड, लिपिड मोस्टली ऑयल्स में होता है, तो लिपिड पे मोस्टली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट जो होती है उस पर लिखा होता है वो पेशेंट को देना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनके जो है सफिशिएंट इनटेक ऑफ फैटी एसिड्स हेल्प्स इन विजुअल एक्टिविटी, उनकी विजुअल एक्टिविटी होती है, देखने की क्षमता होती है वो सही होती है, हेयर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, टिश्यू इन्फ्लेमेशन होती है वो कम हो जाती है, इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है वो कम हो जाता है, पुअर किडनी फंक्शंस जो होती है, मेंटल डिप्रेशन होता है वो कम हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि पेशेंट को मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट जो होती है वो पेशेंट उनको देना है। मिनरल्स, कैल्शियम जो होते हैं वो 800 मिलीग्राम्स पर डे देना है, ठीक है। और इसमें क्या है, कैल्शियम हमें पता है कि हमें कर्ड मिल्क में मिलता है, आयरन जो होता है 30 mg पर डे देना है, ये हमें क्या किस में मिलता है, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा आयरन होते हैं, ठीक है, ये हमें तब पेशेंट को देना है। जिंक जो है वो हमारा वुंड हीलिंग में काम करता है, टेस्ट सेंसिटिविटी को ये थोड़ा डिक्रीज टेस्ट सेंसिटिविटी, ठीक है, एनोरेक्सिया एसोसिएटेड विद जिंक से डेफिशिएंसी जो ये होती है, ये सब कुछ क्या है, वूंड हीलिंग डिक्रीज, ये सब कुछ क्या है, ये सब इसको अगर जिंक हम खाएंगे तो ये सब कुछ क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। विटामिन, विटामिन में क्या है, विटामिन डी देना है पेशेंट्स को मोस्टली। विटामिन डी क्यों, उनके जो स्केलेटल मसल्स है वो हमने पढ़ा कि वीक हो जाते हैं, तो हम लोग सनलाइट का भी यूज कर सकते हैं और साथ के साथ किया उनको विटामिन डी वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक, साथ के साथ। पार्किंसन डिजीज हैव लो विटामिन डी लेवल्स, ठीक है, जिनको पार्किंसन डिजीज होती है उनका विटामिन डी लेवल क्या होता है, बहुत लो होता है। और कौन कौन से है, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड मेडिकेशन कैन इंक्रीज विटामिन सी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो स्ट्रेस है, हमने पढ़ा लोनलीनेस की वजह से उनको स्ट्रेस होता है, स्मोकिंग जो होती है, ठीक है, और मेडिकेशन जो वो लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या है, विटामिन सी क्या हमें चाहिए होती है पेशेंट्स को देने के लिए, और विटामिन ई भी देते हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, ठीक है, और जो है हेल्दी हेल्दी एल्डरली के लिए बहुत हेल्दी होती है। और विटामिन से जो सी होती है वो कैटरेक्ट जो इस एज में मोस्टली होता है, कैटरेक्ट उसके को भी डिक्रीज करती है। विटामिन ई जो होता है वो डिक्लाइन इन सेलुलर इम्यूनिटी दैट अकर इन एल्डरली, कैसे जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है उसको क्या है, बढ़ाती है। विटामिन और कौन कौन से चाहिए होते हैं, विटामिन ए जो होती है मोस्टली 200 mg में चाहिए होता है। विटामिन 6 जो होती है वो भी चाहिए होता है, जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होती है, जो गैस्ट्रिक डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। अल्कोहलिक एंड लीवर डिसफंक्शन आर एडिशनल रिस्क फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, अगर विटामिन सी B6 नहीं लेंगे और अल्कोहलिक है पेशेंट और लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग भी करती है विटामिन B6। और विटामिन अल्कोहल इज ए अल्कोहलिज्म इज ए रिस्क फैक्टर्स फॉर फोलेट डेफिशिएंसी, सिवियर डेफिशिएंसीज ऑफ फॉलिक एसिड्स में रिजल्ट एनीमिया, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी ये सबको पता है कि उससे एनीमिया होता है, ठीक है, और सीरम होमोसिस्टेट लेवल जो होता है वो कार्डियक डिजीज को करने में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए क्या है हमें जो है विटामिन क्या है वो फॉलिक एसिड जो है वो डाइट में भी इंक्लूड करना है। और विटामिन B12 भी करना है, जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को रोकता है और जो अब्जॉर्प्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर ज़्यादा पेशेंट खा रहा है, अमंग अपनी एज से ज़्यादा खा रहा है, फैटी एसिड्स जो हमें अभी पढ़ा है और जो हमने पढ़ा है कि जो ऑयल जो है मोनोसैचुरेटेड नहीं लेते हैं तो उनको ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन मालन्यूट्रिशन उनके लिए जो इनको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम्स है वो प्रॉपर डाइट अपने नहीं ले रहे। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों क्यों होता है, जब क्या है जो मिल्क कंटेंट
कैल्शियम जो है वो ना ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज उन जो है प्रॉपरली क्या होती है, इसलिए होते हैं जो पेशेंट क्या है विटामिन जो है प्रॉपरली अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं पर्सन। डायबिटीज जो है जैसे ओवरटेक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, जो ज़्यादा फैट्स की चीज़ें खा रहे हैं, प्रॉपर सारी विटामिन नहीं ले रहे हैं, उनको डायबिटीज आगे इसका कैंसर का रूप भी ले सकते। तो ये है न्यूट्रिशन नीड्स फॉर ओल्ड एज पीपल।